सो एक्सपोनेंटेड पावर स्टार्ट कर दो ना। अगर मान लो हम लोग को कोई बड़ा नंबर लिखना है ऐसे, ठीक है, तो हमको इसको लिखने में आसानी जाएगी अगर हम लोग इसको यूजिंग द पावर लिखें, यूजिंग द एक्सपोनेंट लिखें। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसमें जीरोस कितने, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ भैया कि ये नंबर क्या है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 11, क्योंकि जीरो कितने थे, 11। अब ये कैसे आया, 800 एक्सपांडेड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा है 7वीं में, 6वीं में, 5वीं में, एक्सपांडेड फॉर्म। 800 को आप ऐसे लिखते हो ना, 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 को आप 10 टेंजा लिख सकते हो क्या? 10 टेंजा 100 आता है? नहीं आता? 10 टेंजा 100 तो क्या आता है ना। सो 10 इंटू 10 का मतलब क्या हुआ कि 10 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो, 10 को ही 10 से, तो उसको हम लोग लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर 2। ये हम लोग को 5th में था, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो। तो इसका मतलब अगर 800 है तो हम लोग उसको क्या लिख रहे थे, 8 इंटू 10 रेज़ टू 2। 10 रेज़ टू 2 क्यों आया, क्योंकि जीरो कितने थे, 2, तो यहाँ जीरो कितने हैं, 11, इसलिए 8 इंटू 10 रेज़ टू 11 शॉर्ट में डायरेक्ट। तो बड़ी बड़ी संख्या है तो उस वक्त हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी जाएगी, कंपेयर करने में आसानी जाएगी। अब ये चैप्टर में हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया है, वैल्यू निकालने को बोला है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 रेज़ टू पावर 6। इसको पढ़ते कैसे, 2 रेज़ टू पावर 6, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। या फिर इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, 6 पावर ऑफ 2, 2 का 6वां पावर, 6 पावर ऑफ 2। अब 2 रेज़ टू 6 को कैसे लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार लिखो, 6 बार, पावर 6 है, इसका मतलब 2 को हमको 6 बार मल्टीप्लाई करना है। नहीं समझ में आ रहा है? किसी संख्या को पावर अगर 4 है तो इसका मतलब होता है तो हमको उस संख्या को उसी संख्या से 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर पावर 6 है तो इसका मतलब हुआ उसी संख्या को उसी संख्या से 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है, बस हो गया आंसर, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, हो गया। 2 रेज़ टू पावर 6 इज 64 आंसर है, ठीक है। डाउट? सेकंड क्वेश्चन, 9 रेज़ टू पावर 3 पढ़ेंगे कैसे, 9 रेज़ टू पावर 3। अब अगर पावर 3 है तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, क्यूब ऑफ 9, 9 क्यूब, 9 का क्यूब, पावर 3 है तो, ठीक है, क्यूब ऑफ 9। अब सॉल्व कैसे करना है, ये तो मैंने ऐसे लिख के दिया कि पढ़ना कैसे है वो अपने को पूछा नहीं है, लेकिन अपने को पढ़ते आना चाहिए। इसको बहुत से बच्चे ऐसे पढ़ते हैं 9 3, 9 3 क्या है, 9 3 कुछ नहीं, 9 रेज़ टू पावर 3 ऐसे पढ़ते हैं। सो 9 रेज़ टू पावर 3 इज 9 इंटू 9 इंटू, कितने बार करूँ, 3 बार, बस हो गया। इसको इंटू करेंगे, क्वेश्चन खत्म। 9 9 का 81 होता है, और एक बार 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया, 9 रेज़ टू 3 इज 729। डाउट? वैसे ही बाकी के दो कर सकते हो, होमवर्क आपको। अभी इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने ये जो किया था ना, जैसे मान लो दिया है 3 रेज़ टू पावर 4, तो कितने बार मल्टीप्लाई करूँगा, 4। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पावर के फॉर्म में लिखा है ना, उसमें ना ये जो 3 है, 3 को क्या बोलते हैं, बेस, जो नीचे वाली संख्या है, और ये जो 4 है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। नीचे वाली संख्या बेस हो गई, ऊपर वाला संख्या हो गया पावर या तो एक्सपोनेंट। ये हुआ इसका एक्सपांडेड फॉर्म, या फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे,
ये हुआ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अब इस बार हमको क्वेश्चन कैसा दिया है, ऐसा दिया है और बोला है कि इसको ऐसे लिखो। पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 6 को कितने बार मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, 4 तो मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो 6 रेस टू पावर कितना लिखूंगा, 4 तो गया क्वेश्चन, क्योंकि 4 बार था, खत्म। सेकंड क्वेश्चन t इंटू टी है, तो इसका मतलब t को पावर कितना लिखूं, 2, बस, इज इक्वल टू टी रेस टू पावर 2। इसको कैसे पढ़ते हैं, t रेस्ट टू पावर 2 ऐसे भी पढ़ते हैं, या फिर अगर पावर 2 है तो उसको स्क्वायर भी पढ़ते हैं, स्क्वायर ऑफ t या फिर t स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी पढ़ते हैं। अगर पावर 2 है तो, पावर 3 है तो क्या पढ़ते हैं, क्यूब, पावर 2 है तो क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको कैसे किया होगा, तीसरा b raised to 4 b रेस टू पावर 4। अब चौथा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, अब ये अलग है, ये अलग है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 5 रेस टू पावर 2 इंटू 7 रेस टू पावर 3। ओके, डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए, इसको क्या लिखूंगा, 2 raised to power 2 2 a raised to इंटू ए power रेस टू पावर 2। ठीक है, वैसे ही ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मतलब क्या है, अगर मान लो आपको नंबर दे दिया है 8, बेटा आवाज़ थोड़ा कम रखो, अगर नंबर दिया है 8 और इसको बोला है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करो, तो क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 मेथड से कर सकते हो, एक तो ट्री डायग्राम वाली मेथड या तो वर्टिकल, मैं दोनों ही बता रहा हूँ, ठीक है। ट्री डायग्राम वाले मेथड में क्या कर सकते हो, मान मैं संख्या थोड़ी बड़ी ले लेता हूँ, इसको मैंने 80 कर दिया, तो आपको जो टेबल में 80 याद आता है आप वो टेबल यूज कर सकते हो। आपको अगर याद आया कि भैया मैं तो इसको 8 टेंजा कर सकता हूँ, आपने 8 टेंजा कर दिया। किसी को याद आया कि नहीं यार 80 को मैं 16 फाइजा कर सकता हूँ, उसने वैसा कर दिया। किसी को याद आया कि नहीं यार ये तो 24 सा होता है, उसने वैसा कर दिया। और भी आता है वो कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, और फैक्टर्स निकालने हैं। 8 ये डिविजिबल है क्या, और किसी टेबल में आता है क्या 8, तो और उसके फैक्टर निकालिए। 8 को मैंने कर दिया 2 4 ज़ा, 10 आता है क्या किसी टेबल में, तो 10 को भी फैक्टर निकालो, 2 5 ज़ा। अब इसमें से कौन से नंबर को और मैं डिवाइड कर सकता हूँ, इसमें से 2 को तो किसी को डिवाइड नहीं कर होता है, वो तो प्राइम नंबर है, 4 को ही कर सकता हूँ। तो ये 2 मैं वैसे ही लिखूंगा, 4 को मैं लिखूंगा 2 2 ज़ा, ये 2 भी मेरा वैसे ही रहा, ये 5 भी मेरा वैसे ही रहा। अब ये सारे नंबर मेरे ऐसे हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। इसमें 2 कितने बार है, 4, और 5 कितने बार है, तो पावर एक ही है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया इसका आंसर। किसी ने 16 फाइजा किया होता तो भी आंसर वही आता। 16 को बाद में जिसको चाहे वो 4 4 जा करे, जिसको चाहे वो 2 8 जा करे, आएगा तो 16। 5 का कुछ होता है, कुछ नहीं होता, 5 प्राइम नंबर है, वैसे ही छोड़ दिया। ये 4 को कर दिया 2 2 जा, ये 4 को भी कर दिया 2 2 जा, ये लिख दिया 5। अब सारे प्राइम नंबर है, कोई किसी टेबल में नहीं आता। आंसर देखो यही है क्या, सेम सेम वही आने वाला। 2 मिनट ये भी बता देता हूँ, फिर पूछ लेंगे। 20 को भी कर सकता हूँ 10 2 जा, 4 को कर दिया 2 2 जा, 10 को आता है 2 5 जा करके, ये तीनों 2 मैंने वैसे ही लिख दिए। अब सारे प्राइम नंबर है क्या, सारे प्राइम नंबर। आखिर में वही आया है क्या, 2 आया है 4 बार और 5 आया है 1 बार। तो आप किसी भी मेथड से करो, आंसर वही आने वाला है। पूछो क्या पूछो। सर हमने 5 को एक ही बार क्यों लिया? क्योंकि 5 एक ही बार आया हुआ है। फैक्टर्स निकाले तो 2 5 जा किया था, 5 एक ही बार आया है, तो इसलिए 5 रेज़ टू पावर 1 लिखा। अगर मैं 10 पे फैक्टर निकालूंगा 2 5 जा आएगा, तो मैं इसको और इंटू 5 डबल कैसे लिखूँ। 10 को अगर 2 5 जा होता है
तो यार मेरे को एक बार अच्छा नहीं लग रहा है, मैं और 2 बार लिख लेता हूँ, ऐसे कर कैसे कर सकता हूँ? अब अगर फैक्टर में 2 5 में 5 एक ही आ रहा है तो मैं एक ही बार लिखूंगा ना। यहाँ पे मैंने फैक्टर 10 का निकाला है 2 × 5, तो 5 अगर एक ही बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। चलो ये हुआ एक मेथड। दूसरा मेथड वर्टिकल मेथड है। अब मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें वर्टिकल मेथड करके दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन 512। ये मेथड करते वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी भी टेबल में नहीं आता, जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है। कौन से 2 नंबर से? उसी नंबर से होता है और 1 से होता है। 1 तो सभी को डिवाइड कर लेता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ उसी टेबल में आएगा और किसी भी टेबल में नहीं आएगा। 1 से तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो जैसे कि हो गया 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारे प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल में नहीं आते। तो जब आप यहाँ पे इस मेथड से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, 10 से, 12 से, 14 से, 15 से नहीं कर सकते। 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 1 से भी नहीं कर सकते, ठीक है। 5 से कर सकते हो, 5 इज अ प्राइम नंबर अगर डिवाइड होता है ये तो। हाँ सर पहले 2 से करेंगे। 2 से कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैं क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड करूँगा मेरा आंसर आएगा 256। मैंने रफ में डिवाइड कर लिया, इधर आंसर लिख दिया, आप डिवाइड करके लिख दिया। फिर से 2 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आएगा 128। फिर 2 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 64। अब ये 64 किसी को याद आ गया, अरे ये तो 8 8 होता है, तो 8 से डिवाइड नहीं करना, 8 प्राइम नंबर है नहीं है, 2 से ही करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड किया 32 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 16 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 8 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 4 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया। जब तक यहाँ 1 नहीं आता तब तक डिवाइड करते रहे। कितने बार 2 आया है? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। सो मैं लिखूंगा 512 इज इक्वल टू 2⁻⁹ 9। ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कंफ्यूजन? सेम 343 ये फेयर में करके दिखाना है और ये आंसर लिखना है, ठीक है। हाँ उसके बाजू में वो आंसर लिखना है, ये रफ में नहीं करना है, फेयर में करके दिखाना है। 343 को अब मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 2 से कर सकता हूँ क्या? कैसे पहचानते हैं हम लोग 2 से डिवाइड होगा? सर हाँ, अगर तो क्या लास्ट का टेस्ट नंबर है? 2 4 6 और 8 से खत्म हो हाँ जाए 0 2 4 6 या 8 ऐसा कुछ है तो 2 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 3 से कैसे पहचानते हैं? जैसे 2 की टेस्ट है वैसे 3 की भी है। 3 की टेस्ट क्या है? सारे डिजिट को ऐड कर दो, इनको ऐड करो। हाँ अगर इसको ऐड करूँगा तो 4 और 3 7 और 3 10 आएगा। 10 को तो 3 से नहीं कर सकता, तो फिर इसको भी नहीं कर सकता, ठीक है। 5 से क्या टेस्ट है? 5 वाली तो आसान है, आखिरी में 0 और 5 है तो 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब 6 से तो करके फ़ायदा नहीं, 6 से कर ही नहीं सकते, तो टेस्ट का कुछ अपने को उपयोग नहीं है उसका, ठीक है। ये नंबर 7 से डिविजिबल है मेरे ख्याल से ना, 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड करूँगा, यस हाँ 49 आएगा। फिर 7 7 सा 49, 49 को 7 से डिवाइड किया 7 आया, 7 को 7 से डिवाइड किया 1 आया। सो 343 का मेरा आंसर कितना आया? 343 इज 7⁻3। ये हो गए दोनों क्वेश्चन हमारे। सर हमने अगर पहले जैसे कि आपने 7 लिया फिर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो बाद में 2 ले सकते कर हैं। सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये डॉट अगर नंबर ही वैसे भी हम किसी से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर हमारा आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा ही नहीं। मान लो आपको नंबर ऐसा दे दिया उन्होंने, ये तो प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा कि भैया 29 का कुछ नहीं हो सकता, बस फैक्टर्स आते ही नहीं कुछ, तो उसको ही पावर 1 लिख देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो पावर तो लिखना है, 1 लिख देंगे उसे, क्योंकि उसके फैक्टर ही नहीं है, तो क्या, ठीक। अगला क्वेश्चन इसमें से और एक बताता हूँ, कौन सा बताऊँ? बोलो सर वो लास्ट सर, वाला लास्ट बार।
3125। अब क्योंकि आखिरी में 5 है तो मैं डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 5 से डिवाइड किया 625 आया, फिर 5 से करता हूँ 125 आया, फिर 5 से किया 25, 5 जा 125, फिर 25 को 5 से किया 5 आएगा, फिर 5 को 5 से किया 1 आएगा। सो हमारा आंसर 3125 के फैक्टर्स कितने आए? 5 रेज़ टू पावर 5। डाउट? चलो एक बचा हुआ होमवर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल। जहाँ पॉसिबल है बताओ बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। पहला क्वेश्चन है 4 रेज़ टू पावर 3 और दूसरा 3 रेज़ टू पावर 4। बेंच बेटा चिपका करें तो थोड़ा सा गैप रखो बेंच। तो 4 रेज़ टू पावर 3 का आंसर क्या करेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। और 3 रेज़ टू 4 का आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने बार करूँ? 4। सो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। कौन सा बड़ा है, पहला कि दूसरा? दूसरा। तो अब कैसा साइन दूँ, ये वाला पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह फाड़ने का है हमको, ठीक है। जो ये बड़ा है उसकी तरफ मुंह फाड़ने का है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन खत्म, सिंपल था ना। तो बाकी के भी सेकंड वाला वैसा ही है आप लोगों को होमवर्क, तीसरा वाला वैसा ही है आप लोगों को होमवर्क, चौथा वाला तो गड़बड़ हो जाएगा। पावर 100 को उतना तो पूरा पेपर का टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो ये वाला कैसा करेंगे, मैं करके देता हूँ। ये आपको करना है और ये बाकी के सारे आपको करना है। ये करके देता हूँ। 4 100 रेज़ टू 2, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है अपने। 2 रेज़ टू 100 में ही गड़बड़ है, इसका क्या करेंगे करके, है ना। अब 100 रेज़ टू 2 का मैं आंसर निकाल लेता हूँ पहले। 100 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 1 1 जा कितना आता है? 1 ही आता है। 0 कितने हैं? 4। बस 1 2 3 4 आ गया आंसर। 100 का स्क्वायर इज 10,000। इसका क्या करेंगे, ये बताने के पहले ये बता देता हूँ, तो ये बताने में मुझे थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। ये वाला बता देता हूँ। 2 रेज़ टू 10 और 10 रेज़ टू 2, 2 रेज़ टू 10 और 10 रेज़ टू 2। 2 रेज़ टू 10 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। या तो लिख दो या तो ऐसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी चलता है। क्योंकि 50 बार होगा तो 50 बार लिखते बैठेंगे 2 2 2 2 2, जैसे 100। हाँ लिखते नहीं बैठेंगे। तो 2 2 2 लिखेंगे, डॉट 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 करेंगे, बोल देंगे 50 बार 10 बार 30 बार जो भी है, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा आंसर में वो निकाल लेता हूँ, लेकिन ना चलो 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, 256 2 जा 512, 512 2 जा 1024। सो 2 रेज़ टू 10 का हमारा आंसर कितना है? 1024। मतलब आपने बोला था कि अगर 100 3 बार मतलब फिर भी वो रफ वो तो हम लोग मन में कर सकते थे, वो तो आपको समझना चाहिए इसलिए मैंने 10 बार लिखा। मैं तो मन में ऐसे कर सकता था ना। तो ये हो गया मेरा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार हो गए। आप पे कर सकते हो 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, आप पे कर सकते हो। लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि मैंने 10 बार किया इसलिए मैंने किया, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो मन में कर सकते हो। अब ये आ गया मेरा इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का ही आंसर आ गया है क्या? 10 का स्क्वायर बचा हुआ है। 10 स्क्वायर मतलब कितने बार करूँ? तो कौन बड़ा है अब? सर 102। मतलब 2 रेज़ टू 10 जो है वो बड़ा है, और 2 रेज़ टू 10 का आंसर भी अभी हमारे पास है। दूसरा मेरा नंबर इसमें से क्या था? 2 रेज़ टू 100। अब इसको करने के पहले और एक मेरे को चीज़ बतानी पड़ेगी, तब तक ये नहीं बता पाऊँगा। चलो एक फॉर्मूला है वो बताता हूँ कि एक संख्या को अगर 2 पावर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर है तो एक्सपोनेंट। अगर एक ही बेस, ये मेरा बेस, हाँ अगर एक बेस को 2 पावर है या 2 से ज़्यादा जितने भी, तो सारे पावर को हमको मल्टीप्लाई करना होता है।
इसका मतलब क्या है कि अगर 3 को पावर 2 है और उसको और एक पावर 4 है तो एक्चुअली 3 को पावर कितना होगा? 6. मल्टीप्लाई 4 टू जा 8। अगर 5 को पावर 6 है उसको और एक पावर 3 है तो एक्चुअली 5 को पावर कितना है? 18। अगर 7 को पावर 5 है उसको और एक पावर 4 है तो एक्चुअली 7 को पावर कितना है? 5 टू जा 20। अगर x को पावर 10 है उसको और एक पावर 10 है तो एक्चुअली x को पावर कितना है? 100। ये समझ में आ गई ये चीज? अब इसका यूज हम यहाँ करने वाले हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2⁻10 उसको और पावर 10 कितना आया? 10 10 जा कंफ्यूजन। अब 2⁻10 का तो आंसर है भैया अपने पास, कितना आता है? याद करके रख दो 1000। तो 2⁻10 मतलब कितना हुआ? 1024 और उसको पावर कितना? 10। इसका मतलब ये क्या हुआ नंबर मेरा? 2⁻100 का मतलब क्या हुआ? 1024 इंटू 1024। ऐसे कितने बार करना पड़ेगा? ये आंसर तो 10,000 से बहुत बड़ा ही आएगा ना, कि नहीं आएगा? कंफ्यूजन है उसमें भी? नहीं कभी तो मुझे याद दिया करो। सो इस नंबर से ये नंबर तो बड़ा ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सो 100⁻2 छोटा है और 2⁻100 बड़ा है। ठीक है? कंफ्यूजन? हाँ सर। बोलो। सर वो जो अभी हमने किया था सेकंड वाला स्टेप, ये वाला हाँ वो तो हमने 2⁻10 10 का आंसर निकाल कर दिया। दिया। आंसर निकाल और दिया। जो हमने सेकंड वाला किया वो समझ में ये हाँ इसका मतलब क्या होता है? अगर 2⁻10 है तो मैं उसको कितने बार मल्टीप्लाई करता हूँ? तो 1024⁻10 है तो इसका मतलब मैं उसको 10 बार मल्टीप्लाई करूँगा ना, बराबर ना? तो मैंने वही लिखा है। अगर 10 बार लिखना है लिख सकते हो, या तो फिर डॉट डॉट करके 10 टाइम्स लिख सकते हो। अब सिर्फ ये थोड़ा लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 बार। कौन करेगा तो उसको? फिर 1024 मल्टीप्लाई बाय 10 करके थोड़ी आंसर आता है। 2⁻3 मतलब 2 3 नहीं होता है ना। 2⁻3 इज नॉट 2 3 2⁻3 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 2 3 6 नहीं है। 2⁻3 इज 2 2 4 4 2 8 है। सो 1024 को 10 से मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर थोड़ी आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ो। एक्सप्रेस each of the following as product of powers of their prime factors। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला किया। ये वाला ये क्या किया हमने? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा ना, वो ही कर रहे हैं और कुछ अलग नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो इसमें से अगर मैं पहले क्वेश्चन करूँ चौथा वाला, 3600 किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 2 से करूँगा। 18 2 जा 36, 2 0 लगा दिए। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 2 0 लगा दिए। 2 से डिवाइड किया 90 को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 45, 1 0 लगा दिया। 2 से डिवाइड करूँगा 450, आधा होता है जब 2 से डिवाइड करते हैं तो संख्या आधी होती है, तो ये क्या आएगा? 225। अब तो मैं 3 से भी कर सकता हूँ क्योंकि ऐड करके कितना आ रहा है? 5 + 2 7 + 2 9। 9 तो 3 के टेबल में आता है, 3 से भी कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो 5 से भी कर सकते हो। 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। हो गया है? तो देखो 45। अब 9 से नहीं करना है, 15 से नहीं करना है, प्राइम नंबर से ही करना है। 5 से डिवाइड किया कितना आएगा? 9। फिर 3 से डिवाइड किया 3 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 8 आया। अब फैक्टर्स क्या है फिर मेरे? 3600 में 2 कितने बार आया? 1 2 3 4। सो 2⁻4। 5 कितने बार आया? 5⁻2। और 3 भी कितने बार आया? 2 बार। सो 3⁻2। अगर कोई संख्या एक ही बार आई होती तो उसको पावर 1 लिखता। बोलो मैडम। सर हमको 2 से जो प्राइम नंबर उससे करना है, जो प्राइम नंबर नहीं है उससे करना है। प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। उसके पहले क्या था?
प्राइम नंबर से, जब वर्टिकल मेथड करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। इसके बाद और एक बताता हूँ, कौन सा बताऊँ? सर 405 405 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड किया, 3 से करता हूँ 27, 3 से किया 9 आया, 3 से किया 3 आया, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आया। सो 405 के मेरे फैक्टर्स जो आए, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 405 इज इक्वल टू 3 कितने बार आया है? 4 बार, और 5 कितने बार आया है? 1 बार। पावर अगर एक ही है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो इसको तो पावर है नहीं तो एक ही बार लिखूंगा। 10⁻³ का मतलब क्या हुआ? 10 इंटू 10 इंटू कितने बार करूँ? 3 बार। अब ये हुआ 2, 1 1 जा 1, फिर से 1 1 जा 1, 0 कितने हैं? 1 2 3, 2000 बराबर क्या? 1000 इंटू 2 इज 2000। ठीक है ना? क्लियर? डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7⁻² इंटू 2⁻²। 7⁻² इज 7 इंटू 7, 2⁻² इज 2 इंटू 2, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करता हूँ, आगे आंसर। कंफ्यूजन है बताओ? बाकी के सारे वैसे ही। पांचवा क्वेश्चन, 0 इंटू 10² कुछ नहीं करता, डायरेक्ट लिख देता हूँ। 0 इंटू एनी नंबर 0 ही रहने वाला, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 5² इंटू 3³ सो 5² इज 5 इंटू 5 इंटू 3³ इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 5 जा 25, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कंफ्यूजन है बताओ? क्लियर? बाकी आ जाएंगे, ट्राई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सिंप्लीफाई। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो याद रखो हमेशा के लिए, माइनस को अगर पावर इवन है, इवन नंबर कौन सा है? 2 4 6 8 10 वगैरह ऐसा, ये नंबर इवन होते हैं। अगर माइनस को पावर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा आएगा प्लस, और अगर माइनस को पावर ऑड नंबर है जैसे कि 1 3 5 7 9 वगैरह वगैरह तो आंसर हमेशा आएगा माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, सो माइनस को पावर ऑड तो आंसर माइनस, माइनस को पावर इवन तो आंसर प्लस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ये वाली चीज़, हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे इंटीजर्स में। तो उस वक्त मैंने बताया था कि अगर माइनस वाली संख्या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है तो आंसर माइनस लिखो, माइनस वाली संख्या अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है तो आंसर प्लस लिखो। सो इसको और अगर आप -1 से इंटू करते हो 4 बार माइनस आया, इसका मतलब माइनस जो है वो इवन है तो आंसर रहेगा प्लस। और अगर और एक संख्या हमने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ तो माइनस कितने बार आया? 5 टाइम्स ऑड आया तो आंसर रहेगा माइनस। ठीक है, पूछो मैडम, बताओ क्या डाउट है? मेरे को समझ में अभी तक नहीं समझ में आया? आया। चलो, वो ये इवन और odd। ये एक्चुअली हम लोगों ने ना इंटीजर में भी किया है बेटा, हाँ, वो मेरे को इंटीजर वही कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं। माइनस इंटू माइनस क्या आता है? प्लस आता है। 2 1 जा 2, ये माइनस इंटू माइनस क्या आया? प्लस। 2 1 जा 2। अब प्लस इंटू प्लस क्या आता है? प्लस। 2 2 जा 2। माइनस कितने बार था? और 4 आंसर क्या आया? प्लस। प्लस आया। अब माइनस अगर मान लो और एक बार है, ठीक है, सो ये हुआ माइनस इंटू माइनस, फिर से कर रहे हैं क्वेश्चन को। माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2, साथ में ये संख्या वैसे ही लिख दो, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 1 जा 2, ये साथ में
-2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 संख्या माइनस की कितनी बार थी 5 आंसर क्या आया वही मैंने बताया अगर माइनस को पावर इवन है तो आंसर प्लस रहता है माइनस को पावर ऑड है तो आंसर माइनस रहता है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और प्लस का क्या रहेगा प्लस का उसको कुछ भी पावर रहने दो ना ऑड रहे या इवन रहे अपने को क्या करना है उसका आंसर हमेशा प्लस ही रहेगा ठीक है उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो पहला क्वेश्चन -4⁻³ का मतलब -4 इंटू -4 इंटू -4 ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं माइनस को पावर ऑड है तो आंसर क्या रहेगा माइनस सिर्फ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 4 जा 16 16 4 जा 64 क्वेश्चन खत्म ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि यार साइन का क्या होगा क्या नहीं ये रूल याद रखो बस। सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ -3 मल्टीप्लाइड बाय -2⁻³ ये हुआ -3 इंटू इसको कितने बार लिखूं 3 बार 3 बार माइनस कितने बार आया 4 इवन है कि ऑड इवन तो आंसर क्या रहेगा प्लस सिर्फ मल्टीप्लाई करता हूँ 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 4 -2⁻³ इंटू -10⁻³ सो ये आया -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 माइनस कितने बार आया माइनस 6 बार 3 और 3 6 टाइम तो आंसर प्लस रहेगा कि माइनस प्लस सिर्फ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 2 जा 4 4 2 जा 0 कितने हैं 3 बस क्वेश्चन खत्म। सर एक बात है अगर वो जो पावर है अगर वो 100 रहे तो नहीं करेंगे सही में नहीं करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया पावर 100 का और आंसर निकालो बोला 3 दे दिया और पावर 100 दे दिया वैल्यू निकालो तो जिंदगी चली जाएगी अपनी पेपर तो सॉल्व करेंगे बाकी सही में नहीं करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे 100 बार करोगे कब आंसर निकालोगे सोचो सर क्वेश्चन ही नहीं नहीं और उसके दिमाग में आया इसलिए उसको बताना चाहिए। हाँ ये आ सकता है 1:100 बिल्कुल आ सकता है उसका आंसर 1 ही आता है -1:100 इसका आंसर क्या आएगा +1 आएगा -1:99 इसका आंसर क्या आएगा -1 ये आ सकता है ये ऐसा नहीं है ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन एक काम करते हैं यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे।